ताज नगरी आगरा में विश्व योग दिवस के अवसर पर आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल के आवास पर विश्व योग दिवस मनाया गया। सांसद एसपी सिंह बघेल ने विश्व योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि योग करें और निरोग रहे। उन्होंने कहा कि योगा करने से शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और ऐसे में कोरोना कॉल चल रहा है, लोगों को प्रतिदिन योगा करना चाहिए क्योंकि योगा करने वाले लोग स्वस्थ और निरोगी रहते हैं। वाइस सांसद एसपी सिंह बघेल, बीजेपी आगरा। योग दिवस पर सबसे पहले तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि पहली सरकार में उन्होंने पहल की और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मान्यता दी और 21 जून को योग दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मैं विगत सालों में देखा करता था न्यूज़ में कि बड़े विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी योग को किया है, अरब कंट्रीज़ के लोगों ने भी किया है, क्योंकि इसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। तो करें योग, रहें निरोग। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। और ये कोई आज का आविष्कार नहीं है, हमारे द्वापर त्रेता में भी हमारे ऋषि मुनि योग और ध्यान को करते थे। इसीलिए आप देखते होंगे कि वो दीर्घायु होते थे। दीर्घायु होने के दो ही कारण उनके मुझे प्रतीत होते हैं। एक, वो लोग 100% शाकाहारी होते थे, फलाहारी होते थे और ऊपर से वो योग और ध्यान किया करते थे। तो इससे एकाग्रता आती है, स्ट्रेस दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है। आप ज़्यादा दूर ना जाएं। लॉकडाउन में आगरा मंडल में अकेले 150 लोगों ने आत्महत्या की, जो सामान्य दिनों से 3 गुनी थी। इसका मतलब है लॉकडाउन में लोग तनाव में। इस समय योग दिवस एक बहुत अच्छा समय पर आया है। हालांकि हमें इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है और डिप्रेशन से बुरी कोई बीमारी नहीं है। आप सुशांत सिंह राजपूत से लेकर देश के तमाम सेलिब्रिटी और कॉमन मैन भी करता है, क्योंकि इस समय हम सामाजिक तनाव, मानसिक तनाव, आर्थिक तनाव से गुजर रहे हैं और योग से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और कोरोना की कोई दवाई है ही नहीं है। जिनके शरीर में रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है वो इस पर विजय प्राप्त करके बाहर आते हैं, और जिनके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है उन लोगों की मृत्यु होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो योगा से हम अपनी शरीर में रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। और आप तो सीधे देखो कि जो लोग योगा करते हैं उनके चेहरे पे अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा चमक होती है। अगर ये एक सबसे अच्छी बात है, योगा और ध्यान 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें न सरकार का 1 रुपया खर्च होता है और न निजी 1 रुपया खर्च होता है। और आजकल बहुत से लोग ट्रेनर भी हो गए हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हमें अच्छे प्रशिक्षक से योगा को सीखना है। और अगर किसी प्रशिक्षक को ना बुलाना हो तो भी टीवी शोज में बाबा रामदेव जी और अन्य लोग भी लगातार इसके प्रदर्शन कर रहे हैं और समझाते हैं और बहुत कमेंट्री भी करते हैं। तो अपने यहाँ तो ये भी हुआ कि 50,000 लोगों ने बाबा रामदेव जी के नेतृत्व में योगा को किया है। और पहले हिंदुस्तान में रामदेव से पहले जितने लोग योगा करते थे उससे ज़्यादा आजकल प्रशिक्षक हो चुके हैं। तो गांधी के बाद अगर किसी ने पूरे कंट्री को किसी एक विषय में जोड़ने का काम किया है तो बाबा रामदेव ने योगा के रूप में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक जोड़ने का काम किया। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि योग को दैनिक दिनचर्या में 24 घंटे बहुत होते हैं, उसमें केवल अगर आधा 1 घंटे हम अपने शरीर को नहीं देंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। वैसे भी कहा जाता है ना कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। तो हेल्थ को वेल्थ से ऊपर माना गया है। इसलिए करें योग, रहें निरोग।